साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तराखंड राज्य को पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए स्थापित करना केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य था। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तराखंड क्षेत्र के रामनगर के प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी। कार्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल पर्यटन के लिए आते रहते हैं। ऐसे में रामनगर में उच्च विलासता युक्त और प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के बीच होटल और रिजॉर्ट्स का होना बेहद जरूरी था। बीते 10 सालों में रामनगर क्षेत्र में रिजॉर्ट की परंपरा को पंख लगे और रामनगर में देखते ही देखते चारों तरफ रिजॉर्ट की एक बाढ़ सी आ गई। रामनगर के बिजरानी जोन के नजदीक ढेला रोड पर आहाना रिजॉर्ट भी स्थित है। गूगल के हिसाब से और पर्यटकों की नजर में आहाना रिजॉर्ट का नाम काफी जाना पहचाना है, क्योंकि जब आप रामनगर प्रवास के लिए टॉप रिजॉर्ट को गूगल पर सर्च करेंगे तो यह नाम उनमें से एक होगा। आहाना रिजॉर्ट यूं तो कस्टमर की रेटिंग के हिसाब से पिछले कई सालों से एशिया के टॉप 10 रिजॉर्ट में माना जाता है, लेकिन जब तक आप उस रिजॉर्ट में रुककर उसकी खासियत का पता नहीं लगाते तो शायद आपको वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं आहाना रिजॉर्ट। पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप बनाए गए विलासितापूर्ण एकांतवास का अनूठा उदाहरण है आहाना। आहाना रिजॉर्ट का निर्माण कब और कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी इस रिजॉर्ट के सीएमडी कमल त्रिपाठी आपको खुद देंगे। हम लोगों ने 2004-2005 में इसको शुरू किया था कंस्ट्रक्शन। स्लोली किया था। इनिशियली क्योंकि बैरन लैंड था ये टोटल, तो हम लोगों ने इसमें पहले पेड़ लगाए थे, उस समय प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे और उसी के हिसाब से इसको प्लान किया था। और इसमें इको फ्रेंडली हम लोगों ने इसको एक कोशिश की रखने की, और उसमें जो आज की ज़रूरतें हैं ऑर्गेनिक, हम लोगों ने सोचा कि इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हमने करी। यहाँ पर गौशाला भी हमारे पास है और हम लोग ऑर्गेनिक में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि हम अपने जो गेस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं उनको बेस्ट केमिकल लेस और ऑर्गेनिक फूड जो भी हम लोग प्रिपेयर कर पाएँ वो देने की हम कोशिश करते हैं। और उसमें हमने काफ़ी लोकल्स का सपोर्ट लेते हैं, इसको प्रमोट करते हैं कि भाई वो इस चीज़ों को उगाएं, और हम अपने यहाँ पर भी इन चीज़ों को उगाते हैं। और उसका एक बड़ा अच्छा, एक तो लोगों में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, काफ़ी चीज़ें देखते हैं एंड अप्रिशिएट करते हैं इस प्रयास को हमारे। इस रिजॉर्ट में हर उस व्यवस्था को रखा गया जिससे प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से कायम बना रहे। आहाना रिजॉर्ट की गेट से एंट्री करते ही आपको यह लाल फूलों वाले पौधे आकर्षित करेंगे। अमूमन इनका लुक कुछ केली के पौधे और फूल से मिलता जुलता है, लेकिन इनकी असलियत जानकर आपको भी ताज्जुब होगा कि यह पौधे गंदे पानी की सफाई के लिए लगाए गए हैं। जी हाँ, यह पौधे एसटीपी प्लांट के सभी चैम्बर्स के ऊपर उगाए गए हैं और इन पौधों की खासियत होती है कि यह पानी का शुद्धिकरण करते हैं। जो इको फ्रेंडली सिस्टम है एसटीपी, और उसका फर्स्ट चैम्बर यह है जो सीवर टैंक है हमारा, उससे जो पानी निकलता है वेस्ट पानी, वो ये 4 चैम्बर है हमारे। फिर ये 5 चैम्बर जो कैना लगी है हमारी, ये 5 चैम्बर है, इसमें सारा ग्रेवल है और इसके अंदर पानी चल रहा है और इसके रूट जो है पानी को साफ़ कर रहे हैं, इसकी जड़ें जो है इसमें से खुराक ले रही है और उससे पानी साफ़ होता है। फिर हमारा स्टोर टैंक में जाता है, फिर हम उसको गार्डन में यूज करते हैं। एसटीपी प्लांट से होते हुए जब आप रिसेप्शन की ओर चलते हैं तो दोनों ओर बांस और दूसरे औषधीय पौधों की छांव जैसे गेट नुमा प्रतीत होती है, और उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ ऐसा भी मिलता है जिसकी छाल का प्रयोग प्राचीन काल में लिखने के लिए किया जाता था। आहाना रिजॉर्ट के पुराने सदस्यों में से एक नेगी जी यह बताते हैं कि पूर्व काल में इस पेड़ की छाल लिखावट के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। मैना लुका है, जिसे बोटल ब्रूस भी बोलते हैं। तो पहले जैसे भोजपत्र का यूज होता था लिखने में पहले ज़माने में, तो इसका भी लिखने में यूज कर सकते हैं। और इसको परफेक्ट आप जैसा निकालना चाहें चाकू से मार करके उतना ही आप निकाल भी सकते हैं इसको। आहाना रिजॉर्ट का कचरा बाहर नहीं फेंका जाता। दरअसल कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, जो कि आहाना रिजॉर्ट में उगाई जाने वाली सब्जियों, फलों और फूलों के काम आती है। आहाना रिजॉर्ट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्राकृतिक वातावरण में सब्जियां पूर्णतया जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य जैविक सब्जियों से अपने आने वाले कस्टमर को रूबरू कराना
और उनकी सेहत का ध्यान रखना होता है। दिल्ली से आए एक पर्यटक ने तो यह भी कहा कि इतनी प्राकृतिक व्यवस्था शायद ही किसी रिजॉर्ट में देखने को मिले। ये जो रिजॉर्ट है, इसकी जो लैंडस्केपिंग है, जो इसमें जिस तरीके से यहाँ के जो स्टाफ है इन्होंने मेंटेन कर रखा है, आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली जो यहाँ पे जिस तरह के ट्रीज़ हैं, जिस तरह की ग्रासेस हैं, काफ़ी जो नेचर को रिजेंबल करती हैं। इट्स नॉट कि यहाँ पे आके हम पाम ट्री लगा दें कि वो बहुत फैंसी दिखेगा। इट्स वेरी मच व्हाट कॉर्बेट इकोलॉजी इज़ लाइक, इट्स जस्ट अ रेप्लिका ऑफ दैट। एंड हम दिल्ली में जैसे मैं दिल्ली का हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे बहुत मच्छर होते हैं। एज एक्सपेक्टेड यहीं पे यही होगा कि काफ़ी मच्छर होंगे, बट जो यहाँ पे लेमन ग्रास और वीट ग्रास का पूरे तरह मतलब हर तरफ पेरीमीटर में जो भी लॉन्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, उनसे जेन्युइनली में इतना फ़र्क है कि मच्छर नेग्लिजिबल हैं बट काफ़ी कम है। और स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब इट्स टोटली वैल्यू फॉर मनी रिजॉर्ट एंड रियली ग्रेट। किसी रिजॉर्ट की प्रसिद्धि में उसके रेस्टोरेंट का बड़ा हाथ होता है। अगर किसी रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट स्वाद के मामले में अव्वल होता है, उसकी व्यवस्थाएं उतना ही ग्राहकों को लुभाने वाली होती हैं। अहाना रिजॉर्ट में भी इस रेस्टोरेंट के अंदर डिजाइन, साफ सफाई और प्राकृतिक शुद्धता का अद्भुत संयोग बनता है। रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में काम करने वाले प्रमुख शेफ ये बताते हैं कि ये खास चीजें उनके रेस्टोरेंट को आखिर क्यों बेहतर बनाती हैं। क्या सर, ये हमारा टिकाला रेस्टोरेंट है और ये हमारा अराउंड 120 पैक्स से ऊपर, मतलब करीब 150 पैक्स हम बैठा देते हैं यहाँ पर। थोड़ा हमारा बाहर में सेटिंग है, बाकी जो हम बुफे यूज़ करते हैं यहाँ का, जो हमारा ऑर्गेनिक गार्डन है हमारे पास, तो हम वहाँ की सब्जियाँ जो होती हैं वहीं उगाते हैं, वहीं से काट के लाते हैं और यहीं उसको बनवाते हैं और यहीं लगाते हैं सर। तो हमारा और फुली फ्रेश ऑर्गेनिक गार्डन है हमारा, फुली हमारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगती हैं सर यहाँ, बाकी एकदम नेचुरल है। जमरानी जोन में स्थित इस अहाना रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल की भी बेहतर व्यवस्था है। साथ ही बच्चों के लिए एक छोटा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, जिसमें 5 साल से छोटे बच्चे तैराकी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस रिजॉर्ट के सीएमडी कमल त्रिपाठी बताते हैं कि इस रिजॉर्ट में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का इतना ध्यान रखा गया है कि आसपास के गांवों में भी जागरूकता को लेकर कमल त्रिपाठी और उनके परिवार के लोग लगातार कैंप लगाते हैं। उनका मानना है कि जब आसपास का एरिया साफ सुथरा होगा तो इससे पर्यटक शहर रामनगर का नक्शा पूरे विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान बनाएगा। स्वच्छता में हमारी पिछले बिटिया जब यहाँ कॉलेज करके आई थी दिल्ली से, तो इसने पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली हर महीने की 10 तारीख को ये लोग पूरे स्टाफ को लेके, मोस्टली स्टाफ को लेके जाते थे बाहर और एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे, क्लीनिंग करते थे गाँव की। तो उसको एक मैसेज गया और मुझे भी ये लगता है कि अगर जो मेरा पर्पस था इनिशियली, जो मैं सोच रहा था कि अगर इसको हम किसी तरीके से पूरे डेस्टिनेशन को, कॉर्बेट नेशनल पार्क के जो भी एरिया के आसपास जो डेस्टिनेशन है, हम इसको ऐसे स्थापित कर दें कि दिस इज इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन, कि किसी का कोई कूड़ा बाहर नहीं निकलता, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो जो एक मैसेज जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि एक डेस्टिनेशन कॉर्बेट नेशनल पार्क का, एक तो वर्ल्ड फेमस है और दूसरा अगर यहाँ पर ये मैसेज चला गया कि इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर न रोज़गार की कमी रहेगी, न किसी चीज़ की कमी रहेगी और एक नाम एक हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया करके जाएगा। अपनी इन्हीं बेहतरीन खूबियों की वजह से रामनगर स्थित अहाना रिजॉर्ट को पर्यटकों ने एक बेहतरीन रैंकिंग भी दी है। कई सम्मानों से सम्मानित यह अहाना रिजॉर्ट न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि देश के उन तमाम होटल्स, रिजॉर्ट्स के लिए अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इन 24, रामनगर। अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।